चलिए तो आज हम लोग देखते हैं आज का जीके जीएस। बताइए तो विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को किस संगठन द्वारा मनाया गया है? बताइए विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया गया है वह किस संगठन द्वारा मनाया गया है? विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को किस संगठन द्वारा मनाया गया है? पहला ऑप्शन है आपका वर्ल्ड बैंक, नहीं विश्व बैंक। दूसरा है यूनेस्को, क्या है आपका यूनेस्को। तीसरा यूएनडीपी और चौथा सार्क। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा यूएनडीपी। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा यूएनडीपी। क्या होगा आंसर? यूएनडीपी। अब यूएनडीपी का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। देखिए इस बार जो है इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। नो, क्या था? हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नो एमाइड द कोरोना वायरस पेंडेमिक। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछता है कि इस बार विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था तो आप कहेंगे हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नो एमाइड द कोरोना वायरस पेंडेमिक। एमाइड द कोरोना वायरस पेंडेमिक। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं ना है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यूएनडीपी को विस्तार से थोड़ा सा। ठीक है हम लोग अब देख लेते हैं यूएनडीपी को विस्तार से। देखिए ये आपका क्या है? यूएनडीपी का लोगो है। क्या है आपका? ये यूएनडीपी का लोगो है। समझ में आ गया? अब यूएनडीपी का एब्रीविएशन क्या होगा? नहीं, यूएनडीपी का एब्रीविएशन क्या होगा? तो आप कहेंगे यूएनडीपी। एब्रीविएशन क्या होगा? यूएनडीपी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब फॉर्मेशन कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक है तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 को।
कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 22 नवंबर 1965। अब देखिए यूएनडीपी का हेड क्वार्टर्स कहाँ है? अगर आपसे पूछ देगा यूएनडीपी का हेड क्वार्टर्स, तो आप कहेंगे हेड क्वार्टर्स ऑफ यूएनडीपी न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है। हेड कौन है? आप कहेंगे हेड जो है स्टीम स्टेनर है। क्या है? स्टीम स्टेनर है। समझ में आ गया? तो यूएनडीपी का एब्रिविएशन यूएनडीपी होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फॉर्मेशन कब हुआ था? 22 नवंबर 1965। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। हेड कौन है? स्टीम स्टेनर। स्टीम स्टेनर। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को अस्थायी नौकरी खोजने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को अस्थायी नौकरी खोजने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? बताइए तो। बताइए। पहला हम आपसे दे रहे हैं ऑप्शन असीम, दूसरा करुणा, तीसरा रोजगार, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा असीम। क्या होगा? असीम। अब देखते हैं असीम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, असीम का फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल इम्प्लाई एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या होता है असीम का फुल फॉर्म? आत्मनिर्भर स्किल इम्प्लाई एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है। तो आप कहेंगे क्या कहा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल लोगों को अस्थायी नौकरी खोजने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कहेंगे असीम। बताइए असीम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप कहेंगे आत्मनिर्भर स्किल इम्प्लाई एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या कहेंगे असीम का फुल फॉर्म? ASEEM का कहेंगे आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है? गृह मंत्रालय ने किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं नादौन, दूसरा झंवर, तीसरा बारानाडा, बोरानाडा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नादौन, झंवर, बोरानाडा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? बताइए। इसका आंसर होगा नादौन। नादौन। समझ में आ गया? अब बताइए नादौन है कहाँ पे? तो ये नादौन जो है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नादौन जो है, नादौन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं।
ठीक है, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए देख रहे होंगे, ये आप जो है नक्शा में यहाँ जो देख रहे हैं वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। समझ में आ गया? इसी हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका नादौन, क्या है नादौन पुलिस स्टेशन है, जो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, किसमें है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए अब हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? बताइए, हिमाचल प्रदेश का राजधानी। आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? शिमला है। क्या है? आपका शिमला है। कोई दिक्कत नहीं ना है? लेकिन हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी भी है। दूसरी राजधानी पूछेगा तो आप कहेंगे क्या? धर्मशाला। क्या कहेंगे? धर्मशाला। अब देखिए मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? ये देखिए मुख्यमंत्री, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री हैं वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम का। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर है। अब वहाँ के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मेरे साथ एक बार बोलिए, बंडारू दत्तात्रेय। क्या कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो मुख्यमंत्री कौन हुए? जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए लोकसभा सीट कितना है हिमाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश? पढ़ रहे हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में। देख लीजिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? तो 4 है। राज्यसभा सीट कितना है? तो 3 है। विधानसभा सीट कितना है? 68 है। समझ में आ गया? तो आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 4 है। राज्यसभा सीट कितना है? 3 है। विधानसभा सीट कितना है? 68 है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान तो पहला राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, फिर इंद्रे किला, इंद्रे किला, तीसरा खीरगंगा, चौथा पीन बेली और पांचवा सिंबल बारा। क्या? सिंबल बारा। तो मेरे साथ एक बार बोलिए, हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला ग्रेट हिमालयन, कौन सा? ग्रेट हिमालयन। दूसरा इंद्रे किला, इंदिरा इंदिरा किला। उसके बाद तीसरा खीरगंगा, चौथा पीन बेली और पांचवा सिंबल बारा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया? तो आप मुझसे पूछेगा कि नादौन पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? तो आप कहेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा किस देश के सेना बटालियन को यूनिफिल, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, यूनिफिल को हम क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा किस देश की सेना बटालियन को यूनिफिल, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया है?
संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा किस देश के सेना बटालियन को यूनिफिल यूनाइटेड नेशन इंटीरिम फोर्स इन लेबनान पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर होगा इंडिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा किस देश के सेना बटालियन को यूनिफिल यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आप बोलेंगे भारत के सेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए, अखिल भारतीय बाघ अनुमान, अखिल भारतीय ठीक है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 का चौथा चक्र गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। पहला अनुमान कब लगाया गया था? अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 का चौथा चक्र गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। पहला अनुमान कब लगाया गया था? बताइए, पहला अनुमान कब लगाया गया था? कुछ तो सोचिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2006। क्या होगा? 2006। कैसे? याद रखना है कि ये इसका जो अनुमान जो है प्रत्येक 4 साल पे लगाया जाता है। तो 2018 से 4 ईयर पीछे जाएंगे, 2014 फिर 4 साल पीछे जाएंगे, 2010 फिर 4 साल पीछे जाएंगे, तो 2006। समझ में आ गया? 2006 से फिर 2010 में, फिर 10 से फिर क्या होगा आपका 14 में, 14 से 18 में। कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए, भारत किस देश के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? बताइए, बताइए। तो आप कहेंगे यूके के लिए। किसके लिए? यूके के लिए। तो भारत किस देश के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? तो आप कहेंगे यूके के लिए। किसके लिए? यूके के लिए। भारत किस देश के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? तो आप कहेंगे यूके के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं ना है? बताइए तो, सबसे अधिक जो है यूके में किसका एफडीआई है? किसका एफडीआई है? तो सबसे अधिक एफडीआई जो है यूके में यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। दूसरा आप जानबे करते हैं किसका? इंडिया का। और तीसरा जर्मनी का, और चौथा फ्रांस का। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। जो है यूके में सबसे अधिक एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? यूएसए है। दूसरा कौन है? भारत है। ठीक है, तीसरा जर्मनी है और चौथा फ्रांस है। कोई दिक्कत नहीं है? हाल ही में हाल ही में हाल ही में
हाल ही में शेंगलुंग को शेंगलुंग को फिर से सिंगापुर का प्रधानमंत्री चुना गया है। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? हम आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में ली सेंग लुंग को फिर से सिंगापुर का प्रधानमंत्री चुना गया है। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तहरीक-ए-इंसाफ, दूसरा है लोकतांत्रिक पार्टी, तीसरा है लेबर पार्टी और चौथा है पीपुल एक्शन पार्टी। तो आंसर क्या होगा आपका? पीपुल एक्शन पार्टी। क्या होगा? पीपुल एक्शन पार्टी। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा हाल ही में ली सेंग लुंग को फिर से सिंगापुर का प्रधानमंत्री चुना गया है, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो आप कहेंगे पीपुल एक्शन पार्टी से। किससे? पीपुल एक्शन पार्टी से। कोई दिक्कत है? देखिए, हाल ही में राजस्थान राज्य के सत्ताधारी दल के पार्टी के सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। व्हिप किससे संबंधित है? हाल ही में राजस्थान राज्य के सत्ताधारी दल के पार्टी के सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। व्हिप किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? आप कहेंगे दल बदल से। किससे? दल बदल से। तो हाल ही में राजस्थान राज्य के सत्ताधारी दल की पार्टी के सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। व्हिप किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे दल बदल से। किससे? दल बदल से। कोई दिक्कत नहीं न है। देखिए, मालाबार युद्ध अभ्यास में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है? मालाबार युद्ध अभ्यास में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है? बताइए, इसमें निम्न में कौन देश शामिल नहीं है? मालाबार युद्ध अभ्यास में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है? देश शामिल नहीं है। कौन सा देश शामिल नहीं है? देश शामिल नहीं है। बताइए कौन सा देश शामिल नहीं है? बताइए कौन सा देश शामिल नहीं है? तो याद रखना है। बताइए कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें याद रखना है ऑस्ट्रेलिया और चीन। ठीक है, दोनों शामिल नहीं है। दोनों शामिल नहीं है। ठीक है, दोनों शामिल नहीं है। समझ में आ गया? तो मालाबार युद्ध अभ्यास में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया और आपका चीन दोनों शामिल नहीं है।
दोनों शामिल नहीं है आपका। समझ में आ गया। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन सा देश शामिल है? तो आप कहेंगे अमेरिका, जापान और भारत। क्या? अमेरिका, जापान और भारत। समझ में आ गया। मालाबार युद्ध अभ्यास में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये कहेंगे ऑस्ट्रेलिया तथा चीन। ऑस्ट्रेलिया तथा चीन। यूएसए और जापान दोनों क्या है आपका? मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं। कौन कौन सा देश का सेना भाग लेता है? तो आप कहेंगे अमेरिका, जापान और भारत का। ठीक है। देखिए, हाल ही में WHO ने भी माना है कि खाली स्थान डैश आकार की बूंदों के कारण हवा में फैल रहा है कोरोना। क्या कहा है? हाल ही में WHO ने भी माना है कि डैश आकार की बूंदों के कारण हवा में फैल रहा है कोरोना। बताइए, ड्रॉपलेट का साइज कितना होना चाहिए? लेस देन 5 माइक्रोन, 5 to 10 माइक्रोन, 10 to 15 माइक्रोन, 15 to 20 माइक्रोन। क्या कहेंगे? लेस देन 5 माइक्रोन। समझ में आ गया। तो हाल ही में WHO ने भी माना है कि डैश आकार के बूंदों के कारण हवा में फैल रहा है कोरोना। क्या कहेंगे? लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।